बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयान और मुगू के बीच में फाइट हो रही थी। मुगू सियोयान को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में जियान के साथ सियोंगजान आ जाता है। सियोंगजान मुगू से बहुत भयंकर फाइट करता है। बैटल इन लोगों की स्पेस तक चली जाती है, जिसके बाद सियोंगजान जैसे ही अपना बीस्ट फॉर्म लेता है, मुगू को हार मानना पड़ता है और वो वहाँ से भाग जाता है। पर अभी भी वो सियोयान को मारने वाला अपना इंटेंशन भूला नहीं है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मुगू के जाने के बाद अब सियोंगजान सियोयान के सामने आ जाता है। सियोंगजान वापस अपना ह्यूमन फॉर्म लेता है। सियोयान तुरंत ही सियोंगजान को हाथ जोड़ के थैंक यू कहता है। एज अगर ये अभी सियोंगजान नहीं आया होता तो मुगू शायद सियोयान को मार देता। सियोंगजान भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है, जैसा कि तुम मेरे बॉस के दोस्त हो तो तुम्हारे लिए मेरा इतना करना तो बनता था। वैसे मुझसे इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सियोंगजान बुला सकते हो। सियोयान इसकी बात को सुनकर बहुत खुश होता है। जियान सियोंगजान को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए कहती है, सियोंगजान तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो इससे मैं तुम्हारा मिशन कंप्लीट मानूंगी। इसका मतलब वो सियोंगजान को ड्रैगन वर्ल्ड में ले जाने वाली है। जिसके बाद जियान सियोयान का हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ ले जाने लगती है। कहती है, सियोयान मैंने सुना है कि तुम कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हो। तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत ही बड़ा प्लेस है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं। वहाँ पे से तुम्हें जरूर ही तुम्हारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, पर हाँ याद रखना मैं तुम्हें वहाँ ले तो जा रही हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए बढ़िया बढ़िया मेडिसिनल पिल बनाने होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगी। सियोयान जियान के साथ चला जाता है, पर वही इन दोनों को देखकर सियोंगजान उदास हो रहा होता है। एज जियान सियोंगजान के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के खजाने को खत्म करती जा रही है। अब वो लोग सियोंगजान के पैलेस में जा रहे हैं। सियोयान जियान से पूछता है, जियान आखिर तुम इस जगह पर अचानक से क्यों आ गई? जियान कहती है, मैं जानती थी कि सियोयान तुम जरूर ही पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होगे और पिल गैदरिंग कंपटीशन के टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी को पिल रेल में आना पड़ता है, इसीलिए मैं पिल रेल में तुम्हारा इंतजार करने आ गई। पर फिर उदास हो जाती है। कहती है, पर इस बीच मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई। यहाँ का खाना इतना ज्यादा बेस्वाद था। सियोयान तुम्हें पता है जब से मैं तुमसे अलग हुई हो ना, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मेरे पास अब कोई भी तुम्हारे डिलीशियस पिल्स नहीं बचे हैं और मुझे यहाँ का बहुत गंदा खाना खाना पड़ रहा है। वो लोग मेरी एबिलिटीज को जल्दी से जल्दी बढ़वाना चाहते हैं, पर इसके बदले में वो मुझे इतना गंदा खाना हर रोज देते हैं। तुम भी बताओ ऐसे खाना खाकर मैं कैसे जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगी? जियान का वो लोग से मतलब उसके क्लैन के लोग हैं और यहाँ पर कुछ बड़ा कुक हो रहा है, मतलब कुछ बहुत भयंकर चीजें होने वाली है। पर सियोयान जियान की इन बातों को सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है कि जियान को जरूरी अच्छे चीजें खाने को दिए जा रहे होंगे। पर फिर भी जियान इतना कंप्लेन अपने आप को मासूम दिखाने के लिए कर रही है। जिसके बाद वो लोग उस पैलेस में पहुंच जाते हैं। सियोयान यहाँ पर पड़े मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को देखकर दंग रह गया है। यहाँ पर बहुत सारे प्रीशियस मेडिसिनल मटेरियल्स है, जिससे कि ये जगह बहुत सारे अल्केमिस्ट के लिए एक ड्रीम प्लेस बन जाता है। सियोयान मुस्कुराते हुए सियोंगजान से कहता है, पर इतने सारे रियल मेडिसिनल मटेरियल को आप लोग यहाँ पर कलेक्ट करके क्यों रखे हुए हो? लेकिन तब सियोंगजान रोते हुए कहता है, सियोयान ब्रदर अब मैं आपको क्या बताऊं? आपको पता है कि ये मेडिसिनल मटेरियल कितने ज्यादा रेयर और प्रीशियस है, पर हमारी बॉस के लिए ये कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं। सियोयान प्लीज आप जो चाहे वो यहाँ से ले सकते हैं। मुझे तो अब ये सारी चीजों को देखकर डरावने सपने आ रहे हैं। सियोंगजान रोने लगता है। तभी जियान उसके पास आती है। कहती है, बिग मैन ऐसे तुम सैड क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है सियोयान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है? और तुम्हें एक बात बताऊं, सियोयान कुछ समय में 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट बनने वाला है। तो हाँ ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर तुम इसे अच्छे से ट्रीट करो। पता है ना जब समय आएगा तब सियोयान तुम्हें पिल्स में मदद कर सकता है। कोई भी पिल्स तुम्हारे लिए बना सकता है जो भी तुम्हें चाहिए होगा। सियोंगजान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। 8 ग्रेड अल्केमिस्ट। लेकिन तब सियोयान सियोंगजान की ओर ग्रीट करते हुए कहता है, सियोंगजान मैं सियोयान एक लालची आदमी नहीं हूँ। मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत है और मैं यहाँ से सिर्फ वही लेकर जाऊंगा। जिसके बाद सियोयान उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का नाम बताता है। कुछ तो सियोयान पहले ही खोज लिया था। लेकिन तब सियोंगजान उठकर खुश होकर सियोयान से कहता है, सियोयान आज से तुम मेरे भाई हो। तुम इन मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में इतना मत सोचो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। और हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो अगर कोई भी तुम्हें फ्यूचर में बुली करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, चाहे वो कोई भी हो। मैं उसे इतना मारूंगा कि दोबारा वो तुमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा। सियोयान सियोंगजान के स्टाइल को देखकर खुश हो जाता
जाता है। जिसके बाद वो सियोंगजान को वो मैप दिखाता है जो कि उसे इस टेस्ट में मिला था। सियोंगजान सेयन से कहता है तुम चिंता मत करो, सारे हर्ब्स तुम्हारे पास कुछ ही देर में होंगे। और फिर अपने गार्ड से कहता है ब्रदर सियोयन को जो भी चीज चाहिए जाओ तुरंत खोज कर लेके आओ। जिसके बाद जियान कहती है सियोयन अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम पिल रेल्म को छोड़कर जाने वाले हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। सियोयन कहता है पिल रेल्म को छोड़ने से पहले अभी मेरे पास काफी ज्यादा समय है। मेरे पास एक काम है जो कि मैं इस वक्त में पूरा कर सकता हूँ। इसमें मैं अर्थ कोर सोल एसेंस को रिफाइन करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाया तो ये मुझे 8 लेवल अल्केमिस्ट में पहुंचने में हेल्प करेगा। जियान कहती है ठीक है फिर सियोयन तुम अपनी ट्रेनिंग करो, उस पिल को प्रिपेयर करो। इस बीच में कोई भी दिक्कत से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और सियोयन अपना पिल बनाना स्टार्ट कर देता है। ये लोग सियोयन के बगल में ही बैठकर सियोयन का प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। सियोंगजान तो इस लंबे समय में काफी ज्यादा बोर होने लगता है, पर जियान को यहाँ पर मजा आ रहा होता है। इसी तरह से समय गुजरते जाते हैं, घंटे में घंटे बीत जाते हैं और अब सियोयन इस पिल रिफाइनिंग के क्रिटिकल स्टेज में आ जाता है जहाँ वो मेन इंग्रेडिएंट को हर्ब से मर्ज करता है। इस जगह की एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरह से एक प्योर लिक्विड का फॉर्मेशन होता है जिससे एक ब्राइट लाइट जनरेट होती है। ब्राइट लाइट दोबारा सप्रेस होने के बाद उस लिक्विड का कलर चेंज कर देती है जिससे सोल एसेंस पिल का लिक्विड फॉर्म हो जाता है। सियोयन कहता है अब मैं लास्ट स्टेज में आ गया, अब मुझे इस लिक्विड को एब्सॉर्ब करके अपनी सोल पावर को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। सियोयन जिसके बाद उस लिक्विड फॉर्म को लेता है और फिर अगले ही पल उसको पी जाता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को पिल गैदरिंग कंपटीशन के अरेना को दिखाया जाता है। तो दोस्तों अब टाइम लिमिट के खत्म होने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है। पोर्टल से लोग बाहर निकल रहे हैं। साओ यिंग भी बाहर निकलती है। निकलते ही साथ वो सियोयन के ग्रुप के साइड देखती है जहाँ वो देखती है कि सियोयन यहाँ अभी तक नहीं आया है। वो सियोयन के लिए फिक्र कर रही है एज सियोयन ने साओ यिंग को बचाने के लिए उस मुगु से फाइट ले लिया था। वो घबरा रही है कहीं सियोयन उसके चंगुल में ना पड़ गया हो और वो उसे मार ना दिया हो। जिसके बाद सोंगचिंग पोर्टल से बाहर आता है। वो साओ यिंग को देखता है, उससे बात करने की कोशिश करता है पर सोंगचिंग को टोटली इग्नोर कर देती है एज उसे अभी भी याद है कि सोंगचिंग ने उसे किस तरह से छोड़कर भागा था। पर फिर हम लोगों को सियान कोंगजी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों की ओर देखते हुए कहते हैं लगता है सोंगचिंग और बाकी लोग इस टेस्ट को पास कर लिए हैं। पर तभी वो लेडी हेड कहती है अभी तक सियोयन यहाँ नहीं आया है, क्या वो इस टेस्ट में फेल हो रहा है? सियान कोंगजी कहते हैं चिंता करने की बात नहीं है, सियोयन याओ चैन का डिसाइपल है, ये छोटे मोटे असाइनमेंट उसके लिए डिफिकल्टीज नहीं ला सकते हैं। पर फिर हम लोगों को सियोयन के ग्रुप के साइड दिखाया जाता है जहाँ पर तियानहा जोंजी अब परेशान होने लग गए हैं। कह रहे हैं मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, सियोयन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, उसे इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। फिर हम लोगों को जियान के साइड में दिखाया जाता है। इस जगह भी अब दिन हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा समय बीत चुका है। सियोयन का इंतजार करते करते ये लोग भी परेशान हो गए हैं। जियान कह रही है इतनी देर हो गई है पर अभी तक सियोयन बाहर नहीं निकला है। पिल रेल्म का पोर्टल कुछ समय में क्लोज होने वाला है। क्या सियोयन इस टेस्ट को ऐसे ही छोड़ देने वाला है या वो भूल गया है कि उसे यहाँ से वापस भी जाना है? लेकिन तब उसकी नजर सियोंगजान पर जाती है। जियान यहाँ परेशान हो रही है और सियोंगजान मस्त चैन की नींद सो रहा है। ये देखकर जियान को गुस्सा आता है, उसे वो एक लात मारती है। सियोंगजान घबराते हुए उठता है, कौन है, किसने मुझे उठाने की हिम्मत की? लेकिन तब उसकी नजर नीचे जियान पर जाती है और तुरंत ही उसका अल्फा मेल पुकी मेल में बदल जाता है। वो अपने घुटनों में आ जाता है। जियान से कहता है बॉस मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के चारों ओर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फैलने लगती है। एक बहुत ही प्योर एनर्जी उस जगह को सराउंड करने लगती है। बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी सियोंगजान के पैलेस में घुसने लगती है, जिससे इन लोगों को समझ में आता है कि सियोयन ने कोई कमाल कर दिखाया है। सियोंगजान शॉक्ड है, तो सियोयन ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनकी एबिलिटी सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इतनी ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ पैलेस में एंटर कर रही है, आखिर वो क्या करने वाले हैं? जिसके बाद हम लोगों को सियोयन के साइड में दिखाया जाता है जहाँ वो स्पिरिचुअल एनर्जी सियोयन के पास जाने लगती है। अचानक से वो सभी सियोयन के फोरहेड में एंटर करते हैं और हम लोगों को सियोयन की इंटरनल स्पिरिचुअल रेल्म दिखाया जाता है। सियोयन इन सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, हैंड साइन करने लगता है ताकि वो अपनी सोल पावर को बढ़ा सके। धीरे धीरे करके सारी
सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी में एंटर करती है, जिसके बाद अचानक से एक तेज रोशनी शोयन के शरीर से होते हुए पहले से बाहर तक जाती है, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये एनर्जी एक टियर 8 के अल्केमिस्ट के फॉर्म होने का है। फिर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है जो कि पहले से बाहर आ चुका है। स्योंगजान हैरान हो गया है, कह रहा है अनबिलीवेबल, शोयन ब्रदर 8 लेवल अल्केमिस्ट में ब्रेक थ्रू कर लिए। शोयन अपनी आंखों को खोलता है, शोयन के आंख ग्लो हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पावर शोयन की बॉडी में अडॉप्ट हो रही होती है। शोयन जिसके बाद अपने हाथों को देखता है, कहता है जब अब मैं टियर 8 का अल्केमिस्ट बन चुका हूँ तो मुझे उस सोल हैंड सील टेक्निक को इस्तेमाल करनी चाहिए। मुझे टेस्ट करना है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शोयन जिसके बाद सोल स्किल के हैंड साइंस करता है और देखते ही देखते शोयन के पीछे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल सोल्जर खड़ा हो जाता है। शोयन स्योंगजान से कहता है, ब्रदर स्योंगजान, मैं अपने इस नए सोल स्किल हैंडप्रिंट को टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी थोड़ी पावर लगाकर इसके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे? शोयन की बात को सुनकर स्योंगजान भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद शोयन स्योंगजान की ओर पंच थ्रो करता है। स्योंगजान भी शोयन की इस पावर को देखकर अपना पूरा पावर लगाता है और उस पंच से अपना पंच टकराता है। पर दोस्तों यहाँ पर एक कमाल की चीज होती है, स्योंगजान जो कि एक 1000 लेवल पर है, शोयन का ये पंच स्योंगजान के पंच को हरा देता है। यही नहीं, स्योंगजान की बॉडी से उसके सोल को बाहर निकाल देता है। स्योंगजान के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। वो किसी तरह करके अपने आप को संभालता है, शोयन की ओर देखकर कहता है, सोल अटैक। ब्रदर शोयन, अगर आप इस तरह का अटैक करेंगे तो आपके इस अटैक से टकराने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन को लाइएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। शोयन इस पावर को फील करके बहुत खुश हो जाता है, पर जियान शोयन को रिमाइंड करती है कि शोयन पिल रेल्म का गेट जल्द ही क्लोज होने वाला है, अगर तुम जल्दी यहाँ से नहीं गए तो यहीं पे फंस जाओगे, टेस्ट में फेल हो जाओगे। और सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को पिल गैदरिंग कंपटीशन के अरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर गेट क्लोज होने के लिए लास्ट बेल्स बजने लगते हैं। अब तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी घबरा रही है कि शोयन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं पिल रेल्म का पोर्टल अब बंद होने लगता है, पर अचानक से वहाँ पर एक वाइब्रेशन सी होती है और वो पोर्टल फिर से बड़ा हो जाता है। उसके अंदर से 3 फिगर्स बाहर निकलते हैं, शोयन, स्योंगजान और जियान। और इन लोगों की हीरो वाली एंट्री देखकर सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जियान कोंगजी शोयन को देखते हैं, समझ जाते हैं कि शोयन ने अपनी सोल पावर इम्प्रूव करी है, मतलब ये एक टियर 8 का अल्केमिस्ट बन चुका है। पर इसी खुश भरे माहौल के साथ पेथ ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लेट हुई क्योंकि मुझे काफी ज्यादा खांसी हो गई थी और मुझे बुखार आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो वीडियो लेट करने के लिए माफ कर देना। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर सपोर्ट दिखाना।